अब तक की कहानी में आहना रिहान के पास वापस आ चुकी है। रिहान इससे बहुत खुश है। रिहान के घर में उसी बूढ़े बटलर की लाश मिलती है जिसे कभी आहना ने जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस वालों को तत्काल बुलाया जाता है और उन्हें तहकीकात में सिक्योरिटी कैमरे में एक वीडियो मिलता है जिसमें एक रूहानी ताकत उस बूढ़े बटलर की जान लेते हुए कैद हो चुकी है। रिहान सभी को समझाता है कि हम सबको चौकन्ना रहने की जरूरत है क्योंकि कोई दुश्मन हम पर नजर रखे हुए है। उसके बाद जब उस बूढ़े बटलर की लाश और उस लड़की की लाश को जिसने उस बूढ़े बटलर की लाश पहली बार देखी थी, उन दोनों की लाश को जब चर्च में दफनाया जा रहा था, तब आहना एक बार फिर फादर की प्रार्थनाओं से आहत होकर भागने लगी। रिहान आहना को कड़ाई से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आहना उसे जोर से धक्का देकर वहां से भाग जाती है। इस घटना से रिहान को भी फादर की बातों पर यकीन होने लगता है। रात को जब आहना अपने बिस्तर पर बिल्कुल नग्न किसी लाश की तरह पड़ी होती है, तब रिहान एक चमत्कारी मोती निकालकर उसके गुप्तांग में डाल देता है, जिससे वह गुस्से से बौखला उठती है और रिहान की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। अब आगे आहना बिस्तर पर बिल्कुल नग्न अवस्था में खड़ी थी। उसने एक हाथ में रिहान की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा रखा था। यह नजारा रूह को कपा देने वाला था। रिहान खुद की गर्दन उससे छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र आहना के चेहरे पर पड़ती है। उसका चेहरा फटने लगा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे नमी के अभाव से मिट्टी फटती है। धीरे धीरे आहना के चेहरे से किसी नकाब की तरह उसका खूबसूरत चेहरा उतर गया और उसका असली चेहरा रिहान के सामने था। उसकी आंखें लाल जल रही थी और उसका चेहरा आग में जले चमड़ी के समान भयानक लग रहा था। उसके आगे के दो दांत अपने आप बढ़ने लगे जैसे कि किसी जंगली जानवर के होते हैं। फिर अचानक ही उसने रिहान को सामने दीवार पर दे मारा, जिससे रिहान अपना सर थामे जोर जोर से खांसने लगा और सांसों के लिए तड़पने लगा। अभी भी उसकी नज़र आहना पर ही थी। वह अब आहना से बिल्कुल अलग उसी चुड़ैल में बदल गई थी जिसे रिहान ने अपने सगाई वाले दिन देखा था। वह दर्द और गुस्से से जोर जोर से चीखे जा रही थी। उसकी चीख की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि उस कमरे में लगे बल्ब और खिड़कियों का कांच टूट गया था। उसके बाद वह दर्द से तड़पती हुई बोली, रिहान, बाहर निकालो इसे, वरना तुम अपनी आहना को खो दोगे हमेशा के लिए। आहना का नाम सुनते ही रिहान उसके पास आकर बोला, कौन हो तुम और कहाँ है मेरी आहना और मेरी माँ? उस चुड़ैल ने तड़पते हुए कहा, पहले इसे निकालो, ऐसा लगता है मेरा समूचा शरीर आग में जल रहा हो, फिर बताऊंगी। रिहान ने कहा, मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं? उसने गरजते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? रिहान को उसकी बात सही लगी और उसने अपने कांपते कदम उसकी ओर बढ़ाना शुरू किया। अब रिहान को दुनिया का सबसे मुश्किल काम करना था। उसे उसके गुप्तांग से वो मोती बाहर निकालना था। उसने कांपते हाथों से अपनी उंगलियां उसके गुप्तांग में डाली, जिसमें से सड़े मांस की बदबू आ रही थी और कीड़े बिलबिला रहे थे। रिहान ने अपनी आंखें बंद की और झट से अपनी उंगलियों से उसके गुप्तांग में डालकर वह मोती बाहर फेंका, जिससे एक बार पूरी तरह से वह चुड़ैल चीखी और फिर एकदम शांत हो गई। रिहान भी उसकी चीख सुनकर डर से कांप गया और कई कदम पीछे हट गया। अब रिहान ने देखा कि उस चुड़ैल का शरीर पुनः बदल रहा था। अब की बार वह उसी खूबसूरत कर्ण पिशाचिनी में बदल गई जिसके साथ रिहान ने दिव्य लोक में संभोग किया था। रिहान का मुख खुला का खुला रह गया। उसने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वहां जाकर अनजाने में की गई उसकी छोटी सी गलती इतना बड़ा रूप ले लेगी। वह हड़बड़ा कर बोला, तुम, मतलब कब से तुम आहना बनकर मेरे साथ रह रही थी? बताओ, मेरी आहना कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ और मेरी माँ के साथ? माँ? यह शब्द सुनते ही वह कर्ण पिशाचिनी जोर जोर से अट्टहास करती हुई हंसने लगी। फिर अपनी हंसी दबाते हुए कहा,
क्या तुम ये जानते हो कि नीलावंती तुम्हारी माँ नहीं है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है? रिहान अब कुछ हैरानी से बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी माँ नीलावंती नहीं है तो कौन है? कर्ण पिशाचिनी फिर हंसने लगी और फिर कहा, तुम्हारी माँ ममता और पिता सूर्यकांत थे, जो कि आज से कई साल पहले यह दुनिया छोड़कर चले गए। फिर नीलावंती ने तुम्हें पाला और तुम्हारा नाम रिहान रखा। तुम्हारा असली नाम तो अयान है। रिहान उसकी बातें सुनकर बौखला उठा और कहा, क्या बकवास किए जा रही है तू? मुझे वह मोती तुम्हारे जिस्म से बाहर निकालना ही नहीं चाहिए था। मुझे बहकाना बंद करो और सीधे सीधे बताओ कहाँ है मेरी माँ और आहना। कर्ण पिशाचिनी भी अब गुस्से में बोली, वो दोनों इस वक्त उसी दिव्य लोक में हैं जहाँ तुम कभी गए थे। तुम्हारी माँ नीलावंती आहना की बलि चढ़ाकर अपनी संतान को पुनः जीवित कर लेगी। और जोर जोर से हंसने लगी। रिहान का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? मेरी माँ आहना के साथ ऐसा क्यों करेगी? उस कर्ण पिशाचिनी ने फिर अपने दांत निपोरते हुए कहा, क्योंकि वह एक यक्षिणी है। यक्षिणी मतलब? रिहान ने हैरानी से पूछा। कर्ण पिशाचिनी आराम से एक सोफे पर बैठती हुई बोली, पहले तुम भी सामने बैठ जाओ तो मैं विस्तार से तुम्हें सब बताऊंगी। रिहान कुछ सहमा सा बैठ गया और कर्ण पिशाचिनी ने बतलाया कि हिंदू मान्यता के अनुसार स्वर्ग लोक होता है जिसमें देवी देवता निवास करते हैं। ठीक उसी के नीचे एक और लोक होता है जिसे दिव्य लोक कहा जाता है। तुम उस दिन जिस दरवाजे से मेरे पास आए थे वही दिव्य लोक का दरवाजा था जिसे तुम्हारी माँ नीलावंती ने बनाया था। दिव्य लोक में समस्त यक्ष और यक्षिणियाँ निवास करते हैं। इन्हें देवी देवताओं का सेवक माना जाता है। हमेशा उनके पास रहने के कारण इनके पास भी देवी देवताओं की दिव्य शक्तियाँ आ जाती है। यक्ष यक्षिणी बेहद ही ताकतवर होते हैं। इन्हें हराना लगभग असंभव होता है। तुम्हारा जिससे पाला पड़ा है वो समस्त दिव्य लोक की महारानी नीलावंती है, समस्त यक्ष यक्षिणी से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ और शक्तिशाली। यह घटना द्वापर युग की है, जब उनका विवाह एक सुंदर यक्ष शांतनु से हुआ और उन्होंने एक सुंदर यक्ष पुत्र को जन्म दिया। सभी इससे खुश थे, किंतु उनकी खुशी को बहुत जल्द ग्रहण लग गया। एक बार उनके पति धरती लोक पर विचरण कर रहे थे और जंगल में शिकार कर रहे थे। उन्हें नदी के पास पानी की गुड़गुड़ की आवाज आई और उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया। पलक झपकते ही वह बाण अपने लक्ष्य को भेद गया और एक छोटा बालक माँ कहता हुआ कर्रा उठा। उसकी चीख पुकार सुनकर तुरंत एक महिला आ गई जो कि वनवासी समुदाय की थी। जब उसने अपने बच्चे की छाती में विशाल तीर छुपा पाया तो वह भी बिलख बिलख कर रोने लगी। यह सब देखकर वह यक्ष भी दौड़ते हुए बाहर आ गया और अपने किए पर खुद को कोसने लगा। कुछ ही समय में उस बालक ने उस महिला की गोद में अपने प्राण त्याग दिए और वह महिला छाती पीट पीट कर रोने लगी। उसने रो रो कर कहा, तू जो कोई भी है, जा, शिव के नाम से मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुम्हें कभी संतान सुख प्राप्त ना हो। तुम्हारी भी संतान की मौत ऐसे ही तड़प तड़प कर होगी। शांतनु उस महिला के चरणों में अपना शीश नवाकर माफी मांगने लगा, लेकिन उस महिला ने जल्द ही अपनी कमर पर बंधे कतार से खुद का गला काट लिया और मर गई। इस घटना से आहत होकर शांतनु दुखी होकर वापस अपने महल लौट आए। उसने भय से किसी को भी यह बात नहीं बताई। उसी दिन नीलावंती अपने पुत्र को प्रेम से स्नान करवा रही थी। जब स्नान हो गया तो वो वस्त्र लेने अंदर आ गई। जब वह वापस आई तो खौफ से चीख उठी। उसके बच्चे की छाती में एक कतार धंसा था और वह दर्द से बिलबिला रहा था। नीलावंती बहुत क्रोधित हो उठी और सामने खड़े अपने पति शांतनु को घूरने लगी। वह खंजर शांतनु का ही था। वह डर से थरथर कांपते हुए बोला, नीलावंती, ये सब अनजाने में हुआ। मैं आज जब शिकार के लिए पृथ्वी लोक गया था
तब मुझसे अनजाने में एक बालक की हत्या हो गई। उसकी माता ने मुझे श्राप दिया है कि मुझे कभी संतान सुख नहीं मिलेगा। इसी बात से आहत होकर मैंने जैसे ही अपने अस्त्र शस्त्र फेंके कि आज के बाद मैं कभी शिकार नहीं करूंगा, कि पता नहीं ये कतार कैसे हमारे बच्चे को लग गई। मुझे माफ कर दो। नीलावंती बेहद गुस्से में गरजती हुई बोली, माफी? अपने बच्चे के हत्यारे को माफ कर दूं? और उन्होंने माँ आदि शक्ति के त्रिशूल का आवाहन किया। पलक झपकते ही नीलावंती के हाथ में माँ आदि शक्ति का त्रिशूल आ गया और उसने 1 सेकंड के 100वें हिस्से में ही उस त्रिशूल से शांतनु की गर्दन अलग कर दी। जब नीलावंती का क्रोध शांत हुआ तो वह फूट फूट कर रोने लगी। नीलावंती ने प्रण लिया कि वो उस बच्चे को वापस पाकर रहेगी, इसलिए उसने उस बच्चे के शरीर को सुरक्षित रखा और शांतनु के शव को जला दिया। फिर उसके बाद कई वर्षों तक नीलावंती ने माँ काली को प्रसन्न करने हेतु तपस्या की और एक दिन माँ काली उसके सामने आ गई। जब नीलावंती ने अपना पुत्र उनसे वापस मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया कि यह प्रकृति के विरुद्ध है, लेकिन एक दूसरा रास्ता बताया। रिहान, जो अब तक ध्यान से सारी बातें सुन रहा था, उसने उत्सुकता से पूछा, और वो दूसरा रास्ता क्या था? कर्ण पिशाचिनी ने अपनी एक उंगली रिहान की ओर दिखलाकर कहा, वो दूसरा रास्ता तुम ही हो। मैं? कैसे? रिहान आश्चर्य से पूछने लगा। कर्ण पिशाचिनी कहने लगी, माँ काली ने कहा था कलयुग में एक परोपकारी महिला और उसका पति होगा, जिसका पुत्र दिव्य नक्षत्र में जन्म लेगा, और ठीक उसी समय एक दूसरी लड़की का जन्म पाप से होगा। दोनों के मिलने से उत्पन्न शक्तियों को सहज कर तांत्रिक शक्ति द्वारा यदि तुम अपने बच्चे के पार्थिव शरीर में डालोगी तो तुम्हारा बालक फिर से उसी लड़की की कोख से जन्म लेगा। तो क्या वो दिव्य नक्षत्र में जन्मा बालक मैं ही हूँ? रिहान ने दबे स्वर में पूछा। कर्ण पिशाचिनी ने हाँ में सिर हिला दिया। पाप से जन्मी लड़की आहना है? कैसे? कर्ण पिशाचिनी ने हंसते हुए अट्टहास किया और कहा, आहना की माँ जब शादी के 5 साल बाद भी माँ नहीं बनी तो उसका पति संतान सुख की लालसा में दूसरी शादी करने जा रहा था, लेकिन आहना की माँ यह नहीं चाहती थी। इसलिए आहना की माँ ने अपने ही सगे भाई से विनती की कि वो उसके साथ संभोग करे और उसे एक संतान दे, क्योंकि कमी आहना की माँ में नहीं बल्कि उसके बाप में थी। इस प्रकार आहना एक भाई बहन के पाप से जन्मी लड़की है, जिसका जन्म ठीक उसी समय हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। इसलिए नीलावंती ने तुम्हें फिर से अपनी तांत्रिक शक्तियों से जिंदा किया और तुम्हें उस खास फ्लैट में आहना के साथ संभोग करने के लिए उकसाया। रिहान उसे बीच में टोकते हुए बोला, एक मिनट, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कब मर गया था और कब नीलावंती ने मुझे जिंदा किया? कर्ण पिशाचिनी हंसते हुए रिहान को उसकी पिछली जिंदगी के बारे में सब बतलाती चली गई। उसने कहा, जब पायल ने तुम्हारे साथ हैवानियत की थी तभी तुम मर चुके थे, लेकिन तुम्हारा अंतिम संस्कार होने से पहले ही नीलावंती ने तुम्हारी लाश को चुराया और अपनी तांत्रिक शक्तियों से तुम्हें जीवित किया। उसने तुम्हें जिंदा तो कर दिया, लेकिन तुम्हारी सारी स्मृति मिटा दी और सीधे तुम्हें अमेरिका के अस्पताल में भर्ती करवा दिया। आगे की कहानी तो तुम जानते ही हो। रिहान ने कहा, क्या नीलावंती शुरू से ही मेरे पीछे थी? कर्ण पिशाचिनी ने हंसकर कहा, हाँ, और जब उसने तुम्हें जिंदा करने के लिए शैतान से मदद ली तब से मेरी नज़र तुम पर है। मैं भी कभी दिव्य लोक में निवास करती थी, किंतु सभी ने मुझे वहाँ के नियमों की अवहेलना करने के कारण निकाल दिया और मैं एक कर्ण पिशाचिनी में बदल गई। तुम्हारे अंदर दिव्य शक्ति और शैतान की शक्ति दोनों निहित है, इसलिए मैं तुमसे एक बच्चा चाहती थी।
मुझे आखिरकार मौका मिल ही गया और देखो मैं अब तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम्हें बच्चा क्यों चाहिए? कर्ण पिशाचिनी ने गुस्से से घूरते हुए कहा। ताकि मेरा पुत्र अपनी माता के अपमान का बदला ले सके और खत्म कर सके नीलावंती के दिव्य पुत्र को। अब रिहान अपना सर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, इतना बड़ा रहस्य था। उसने कर्ण पिशाचिनी की ओर देखते हुए कहा, क्या नीलावंती आहना को मार डालेगी? कर्ण पिशाचिनी ने हंसते हुए अट्टहास किया और फिर कहा, नहीं, बल्कि वह दिव्य बालक अपनी शक्तियों से आहना का पेट चीर कर आएगा, जिससे आहना की वहीं तड़प तड़प कर मौत हो जाएगी। रिहान सदमे से उठा। नहीं, मैं अभी दिव्य लोक जाकर वापस लाऊंगा मेरी आहना को। कर्ण पिशाचिनी ने हंसते हुए कहा, लेकिन तुम वहां जाओगे कैसे? नीलावंती ने सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत डरावनी लग रही होगी और बहुत ही मज़ा आ रहा होगा इस कहानी में। अगर आपको इस कहानी का अगला भाग सुनना है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना पॉसिबल हो इस वीडियो को शेयर करें।